गुड मॉर्निंग दोस्तों, आप लोग कैसे हैं। तो उम्मीद करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो आज हम शुरू करने जा रहे हैं अपने कक्षा 10 का 8.2 का एक्सरसाइज, जिसको हम लोग बहुत ही आसानी सरल विधि से सॉल्व करेंगे और ये बहुत आसान चैप्टर है। ठीक है, इसके लिए आप लोग को कुछ फार्मूला याद करना पड़ेगा। फार्मूला में आपको त्रिकोणमिति का फर्स्ट चैप्टर में आपको बताए थे, कुछ सूत्र बता रखे थे जो 8.1 में हम पढ़ा रखा है। तो इसमें 8.2 के लिए आपको सॉल्व करने के लिए पहले आपको कुछ मान याद करने होंगे जो त्रिकोणमिति के जो भी होते हैं, ये उनके देखिए। जैसे यहाँ पर दिया हुआ है साइन ए, कॉस ए, टेन ए, कॉसेक, सेक और ये कॉट, इन सब के यहाँ मान दे रखे हैं। जिस प्रकार आप यहाँ समझ सकते हैं कि साइन ए का, साइन 0 का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। साइन 30 का मान 1/2 होता है। साइन 45 का 1/√2 होता है। ऐसे ही ये वैल्यू है। साइन का उल्टा जस्ट कॉस है। अगर आप साइन के मान को देखें तो ये यहाँ से शुरू होकर 90 पे ख़त्म हो रहा है, और कॉस वाला देखें तो 90 वाला 0 पर, यानी कि ये इसके जस्ट विपरीत है। ठीक है। और अगर हम बात करते हैं टेन को, तो टेन जस्ट उल्टा कॉट का है। ठीक है। टेन अगर आप याद कर लेंगे, जैसे टेन 0 का मान 0 होता है, टेन 30 का मान 1/√3 होता है, टेन 45 का 1 होता है, टेन 60 का √3। तो ऐसे ये सारे वैल्यू दिए हुए हैं ना, तो इसको आपको सबसे पहले याद कर जाना है। ठीक है, याद होगा तभी आप एग्ज़ाम में अच्छा से अच्छा नंबर गेन कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं अपना 8.2 जो अध्याय है मेरा एक्सरसाइज 8.2। तो इसमें देखिए दिया क्या हुआ है। पहला क्वेश्चन इसमें बोला है निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए, निम्नलिखित के मान ज्ञात करिए। तो इसमें पहला दिया हुआ है साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 कॉस 60। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो देखिए, सबसे पहले क्वेश्चन दिया हुआ है, फर्स्ट क्वेश्चन साइन 60 कॉस 30 प्लस साइन 30 और कॉस 60। ठीक है, डिग्री। तो सबसे पहले आपको इसको क्या करना है, सॉल्व करना है, इसके मान निकालना है। तो इसको करने से पहले हम आपको बताएं कि कुछ मान है जो आपको याद करना बहुत ज़रूरी है। तो आप अगर यहाँ देखें तो ये सारे आपको यहाँ मान दिखाई दे रहा है। जैसे दिया है यहाँ पर साइन 60 कॉस 30, तो साइन 60, तो आप देख सकते हैं साइन 60 का मान क्या है, √3/2 है। कॉस 30 का क्या है, तो √3/2 है ना। तो ऐसे ही सारे वैल्यू को हम लोग रख के सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखिए साइन 30 का वैल्यू, साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो √3/2। बीच में साइन कुछ नहीं तो मल्टीप्लाई कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, ये भी होता है √3/2 प्लस साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/√2 इंटू कॉस 60 का वैल्यू क्या होता है, 1/√2। ठीक है, अब क्या करेंगे, √3 का √3 में मल्टीप्लाई करेंगे, निकल के आ जाएगा 3। जब भी रूट में सेम वैल्यू होता है तो वही बाहर निकल जाता है, ये याद रखिएगा। और 2 का 2 मल्टीप्लाई करेंगे तो 4, और ये 1 1 जा 1 और 2 2 जा 4। नीचे का हर समान है तो एलसीएम आ जाएगा 4, ऊपर हो जाएगा 3 + 1 = 3 + 1 4 अपॉन में 4, यानी कि इसका आंसर आ जाएगा 1। ठीक है, बहुत आसान था ये वाला क्वेश्चन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है दिया है 2 sin स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 60 डिग्री। ठीक है, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। दूसरा 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। ठीक है, तो इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। तो अगर हम देखें यहाँ पे तो 2 मल्टीप्लाई में है 10 से, तो जगह 2 मल्टीप्लाई 10 45 का वैल्यू कितना होता है, तो आप देख लीजिएगा 10 45 का वैल्यू 1 होता है। पावर में क्या है, 2 है, तो हम 1 पर लगा देंगे, जो भी उसका वैल्यू होगा उस पर पावर लगा देंगे। प्लस कॉस 30 का वैल्यू क्या होता है, तो अभी हम लोगों ने यहाँ पर देखा है तो कि कॉस 30 का वैल्यू √3/2 होता है, तो यहाँ रख देंगे √3/2। पावर में 2 है तो यहाँ पर 2 लगा दीजिए। माइनस साइन स्क्वायर 60,
तो साइन 60 का वैल्यू क्या होता है, तो आप यहाँ भी देख सकते हैं हमने किया हुआ है, तो क्या होता है √3/2 पावर में 2। ठीक है, तो अब इसको हम लोग सिंपल वे में बहुत आसानी से कर सकते हैं, तो इसको कर लीजिए। तो ये हो जाएगा 2 × 1 का पावर कुछ भी हो 1 ही होता है। स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो ऊपर जाएगा 3 और 2 2 जा 4, माइनस ये भी कट जाएगा 3 और ये जगह 2 2 जा 4, तो 2 1 जा 2 प्लस 3/4 माइनस 3/4 प्लस का 3/4 माइनस का 3/4 कट गया, तो क्या बचा 2। आपका उत्तर आ गया 2। ठीक है, बहुत आसान था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। दिया है cos 45 बट्टे में sec 30 प्लस cosec 30। ठीक है, दिया हुआ है तीसरा नंबर cos 45 डिग्री बट्टे में sec 30 डिग्री प्लस cosec कितना दिया हुआ है, cosec 30 डिग्री। ठीक है, तो इसमें भी हम लोग सबके मान रख देंगे। मान याद करना आपको बहुत ज़रूरी है, अगर मान नहीं याद होगा तो बहुत दिक्कत होगा। ठीक है, तो देखिए cos 45 का मान कितना होता है, तो cos 45 का मान होता है 1/√2। ठीक है, 1/√2 होता है। sec 30, तो sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का वैल्यू होता है 2/√3 प्लस cosec 30, तो cosec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 2। ठीक है, तो इसको सॉल्व करिए 1/√2 और नीचे वाला हो जाएगा इसका, इसमें गुणा कर दीजिए एलसीएम लेके 2√3 और नीचे हो जाएगा √3। ठीक है, √3 का ऊपर मल्टीप्लाई √2 का इसमें नीचे, ये हमें याद रखिएगा। तो ये हो जाएगा ऊपर जगह √3 का 1 में मल्टीप्लाई करेंगे 1 में, और जो आपका 2 + 2√3 है इसमें मल्टीप्लाई किसका करेंगे, तो √2 का करेंगे। तो ये हो जाएगा, इसको लिख सकते हैं √3 का 1 में करेंगे तो 3 और नीचे हो जाएगा √2 का 2 में करेंगे तो 2√2 और ये हो जाएगा इसका इसमें करेंगे तो 2 3 2 जा 6, तो रूट का 6 ये हो गया। अब देखिए कभी भी उत्तर हम लोग नीचे में रूट में नहीं छोड़ सकते हैं, तो यहाँ पे करेंगे रेशनलाइज, यानी कि हर का परिमेयकरण। ठीक है, तो यहाँ लिख देंगे कि हर का परिमेयकरण करने पर, तो जब आप हर का परिमेयकरण करेंगे तो ऊपर नीचे सेम मल्टीप्लाई होगा, तो ऊपर क्या था √3 अपॉन में 2√2 प्लस 2√6 मल्टीप्लाई। परिमेयकरण करने पे क्या होता है, यही चीज़ यहाँ चल जाता है, बस साइन चेंज हो जाएगा, माइनस हो जाएगा निगेटिव का। निगेटिव होता तो पॉजिटिव, पॉजिटिव हो तो निगेटिव, और नीचे भी सेम इसी को उतारेंगे। अब देखिए इसका मल्टीप्लाई इसमें कर दीजिए, तो ये हो जाएगा 2√6 3 2 जा 6 माइनस ये हो जाएगा 2 अंदर का अंदर में 3 6 के 18 हो जाएगा, और नीचे एक ब्रैकेट में a + b दूसरे में a - b। आपको सूत्र पता होगा, ये आप देख सकते हैं कि सूत्र के फॉर्म में है, a² - b² का सूत्र है। क्या होता है, एक ब्रैकेट में a + b तो दूसरे में a - b। ठीक है, बहुत आसान है। तो यहाँ रख लेंगे a² - b² के फॉर्म में, तो a यहाँ पर ये है और b क्या है ये, तो a का स्क्वायर यानी कि 2√2 का स्क्वायर। ठीक है, और माइनस b का मतलब 2√6 का स्क्वायर। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका 2 से ऊपर वाले में से 2 कॉमन कर लीजिए, यहाँ बचेगा √6 माइनस √18 और ये हो जाएगा 2 2 जा 4 मल्टीप्लाई, ये कट जाएगा तो आपका यहाँ 2 बचेगा, माइनस ये भी हो जाएगा 2 2 जा 4 और स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो यहाँ बच जाएगा 6। तो नीचे से हो जाएगा आपका 2√6 माइनस √18 अपॉन में 2 8 16 4 दूनी 8 सॉरी और 4 6 24। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करेंगे तो इसको ये ऊपर हो जाएगा
2√6 माइनस √18 और नीचे हो जाएगा 24 में से 8 गया तो माइनस का 16। देखो हम 2 2 8 है 16। तो आपका जो उत्तर आएगा आपका वो क्या हो जाएगा, जो उत्तर आएगा वो हो जाएगा √6 माइनस √18 अपॉन में माइनस का 8। ठीक है, तो ये आपका उत्तर आ गया। अगर आपको यहाँ ना समझ में आए तो आप यहाँ भी उत्तर छोड़ सकते हैं या √18 का वैल्यू निकाल लीजिए। तो √18 का वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ 18 लिख दीजिए। सबसे पहले निकालिए, 2 9 18, 43 का 9, 3 एकम में 3। तो जो पेयर बन गया वो बाहर और जो जिसका पेयर नहीं बना वो रूट में फंसा रह जाता है। तो हम इसको लिख सकते हैं क्या, ये हो जाएगा √6 माइनस, इसको क्या लिख सकते हैं, तो इसको लिख सकते हैं 3√2 जो कि हम लोग का आया था, और इस ये नीचे हो जाएगा माइनस का 8। यहाँ पे भी आपका उत्तर आ गया है। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको ये समझ में आया हुआ क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, 37 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस cos 60 डिग्री और sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री और प्लस cot 45 डिग्री। ये भी बहुत आसानी और सरल विधि से हो जाएगा, तो इसको हम लोग करते हैं। चलिए, तो दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 आपका दिया हुआ है, 37 डिग्री प्लस 10 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे में sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री। तो दोस्तों हम आपको बार बार एक ही चीज़ कहें कि जब तक आप मान नहीं याद करेंगे आपसे नहीं होगा। तो मान याद कर लीजिए, ये आपको आपके लिए सबसे सरल हो जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, चलिए तो देखिए 37 का मान कितना होता है, तो 37 का मान होता है 1/2 प्लस 10 45 का होता है 1 माइनस cosec 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cosec 60 का होता है 2 अपॉन में √3। ठीक है, मान याद कर लेंगे तो आपके लिए सब सरल हो जाएगा। माइनस cosec 60 का तो हो गया, सॉरी। अब नीचे देखिए sec 30 का वैल्यू कितना होता है, तो sec 30 का होता है 2 अपॉन में √3। ठीक है, प्लस cos 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो cos 60 का होता है 1/2। ठीक है, और यहाँ भी प्लस है cot 45, तो cot 45 का वैल्यू कितना होता है, तो वो ये होता है 1। ठीक है, ये सारे मान हम लोगों ने लिख लिया है यहाँ पे। अब इसको सॉल्व करेंगे तो इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए, इसके नीचे कुछ नहीं है 1 मान लीजिए। ठीक है, तो अब क्या करेंगे, इन तीनों का एलसीएम लेंगे तो हो जाएगा 2√3। 2 का इसमें भाग करें तो 2 2 कट जाएगा, √3 बचेगा तो 1 में मल्टीप्लाई, तो √3 1 जा √3 प्लस 1 का भाग करेंगे यही मिलेगा, 1 में गुणा करेंगे तो यही मिलेगा 2√3 हो जाएगा, माइनस √3 का इसमें करें तो √3 कट जाएगा, 2 बचेगा तो 2 2 जा 4 हो जाएगा यहाँ पर। ठीक है, सेम नीचे वाले में भी एलसीएम ले लेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√3 हो जाएगा एलसीएम, और ये क्या हो जाएगा, √3 का इसमें भाग करेंगे तो 2 बचेगा, 2 का मल्टीप्लाई 2 में तो 4 प्लस इसमें भाग करेंगे तो 2 2 कट जाएगा, √3 का 1 में करेंगे तो हो जाएगा √3, और ये 1 में करेंगे और फिर गुणा कर देंगे तो आपका यही आ जाएगा। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये और ये तो कैंसिल आउट हो गया। अब यहाँ ऊपर देखिए, यहाँ 2√3 है और यहाँ 1√3, तो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, तो 3√3 हो जाएगा माइनस 4 बटे में क्या हो जाएगा, ये तो 4 उतार लीजिए, प्लस ये जुड़ जाएगा तो हो जाएगा, ये भी हो जाएगा 3√3। अब हमने आपको बताया था कभी भी हर में रूट रहेगा तो वो उत्तर मान्य नहीं होता है, तो उसको हम लोग क्या करेंगे, रेशनलाइज करेंगे, जिसको हमने आपको पहले ही बताया है कि परिमेय। ठीक है, इसको पहले यहाँ उतारिए, यहाँ पे उतार लीजिए, 3√3 माइनस 4 बटे में 4 प्लस 3√3, और यहाँ पे लिख लीजिए हर का परिमेयकरण करने पर। ठीक है, हर का परिमेयकरण करेंगे तो ये लिख लीजिए 3√3 बटे में माइनस 4 बटे में 4 प्लस 3√3 मल्टीप्लाई, बस साइन चेंज हो जाएगा, 4 माइनस 3√3, और नीचे क्या हो जाएगा, यही सेम उतार देंगे। ठीक है, अब देखिए इसका इसमें मल्टीप्लाई,
तो 3 चौको 12 हो जाएगा, ये आपका ये 12 हो जाएगा 12, और √3 है तो √3 लगा देंगे। अब इसका मल्टीप्लाई इसमें करेंगे, 3 3 जा 9 प्लस है और माइनस, तो प्लस माइनस माइनस, 3 3 जा 9 और √3 का √3 में करेंगे तो 3, 4 का इसमें करिए तो प्लस माइनस माइनस, 4 चौको 16, अब 4 का इसमें करिए तो 3 चौको 12, माइनस माइनस ये हो जाएगा प्लस, और √3 आपका यहाँ पर रह जाएगा। ठीक है, और नीचे एक ब्रैकेट में a प्लस बी, दूसरे में a माइनस बी के फॉर्म में दिख रहा है आपको, ये दिख रहा है a, ये b, a, ये b दिख रहा है। तो ये किसका सूत्र होता है, तो ये होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का, तो इसी फॉर्म में नीचे रख देंगे इसको, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर यानी कि 4 का स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर मतलब यानी 3√3 का पावर 2। अब देखिए 12√3 है प्लस का, ये भी है प्लस का, तो ये हो जाएगा 24√3, और ये गुणा कर देंगे तो 9 दूनी 18 माइनस 16 बटे में ये हो जाएगा 4 चौको 16, और √3 ये 3 3 जा 9, और ये स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो हो जाएगा 3, तो नीचे से हो जाएगा 24√3 माइनस, अब माइनस माइनस क्या होता है, प्लस होता है, तो 8 6 14 1 1 2, और नीचे हो जाएगा आपका 16 माइनस 9 3 27, 27 हो गया। नीचे हो जाएगा आपका 24√3 माइनस, एक सेकेंड यहाँ थोड़ा मेरा हमसे मिस्टेक हो गया है, 8 6 14 1 1 2 1 3, यहाँ 40, यहाँ पे आपका कितना हो रहा है, 8 6 14 1 1 2 1 3 34, ठीक है 34, और अभी हमसे यहाँ मिस्टेक हो गया है, यहाँ पे हम मल्टीप्लाई कर दें 9 का 3 में तो 18 नहीं होगा, 9 3 27 होता है, 27 इसको कर लीजिए, सॉरी दोस्तों, और इसको क्या करिए ये 16 और ये जोड़ देंगे तो ये हो जाएगा 43 ये कितना हो जाएगा 6 7 7 6 13 2 1 3 1 4 43 होगा। ठीक है, तो ये हो जाएगा 43, और बट्टे में 27 में से 16 गया 11 माइनस का, ये आपका उत्तर आ जाएगा। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको समझ में आया होगा, बस थोड़ा सा कैलकुलेशन मिस्टेक, थोड़ा सा भी मिस्टेक होगा तो सारा आंसर चॉप आउट हो सकता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। ठीक है, तो कहीं दिक्कत हो तो आपको समझ में ना आए तो एक बार दोबारा वीडियो पीछे करके देख लीजिए। ठीक है दोस्तों, चलिए अब हम लोग आगे करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है, देखिए दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 माइनस 10 45 स्क्वायर 10 स्क्वायर 45 बट्टे में इतना दे रखा है, तो इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 दिया हुआ है 5 cos स्क्वायर 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटे में साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, तो इसको भी हम लोग बहुत सरल विधि से कर देंगे, बहुत आसान है। तो सबसे पहले देखिए, तो 5 cos स्क्वायर 60, तो cos 60 का वैल्यू कितना होता है, तो ये होता है 1/2, पावर में यहाँ पर क्या है 2 लगा देंगे, प्लस 4 सेक 30 का वैल्यू क्या होता है, तो सेक 30 का वैल्यू आपको याद होना चाहिए, तो 2/√3 होता है। ठीक है, पावर में 2 तो हम लगा देंगे। ठीक है, माइनस 10 स्क्वायर 45, तो ये होता है 1 इसका मान, और यहाँ पर पावर में क्या हो जाएगा 2, जो भी मान रहेगा बस उसके ऊपर हम पावर लगा दिए और इसके अलावा कुछ नहीं किए। ठीक है, अब चलिए और नीचे वाले में देखिए साइन स्क्वायर 30, तो साइन 30 का मान कितना होता है, तो 1/2 होता है साइन 30 का मान, पावर में 2 है तो 2 लगा दीजिए, प्लस कॉस स्क्वायर 30, तो कॉस 30 का मान कितना होता है, तो √3/2 होता है, पावर में यहाँ पर भी 2 लगा दीजिए। ठीक है, अब देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हम लोग का हो जाएगा 5 एकम में 5, ये स्क्वायर तोड़ लीजिए पहले, तो ये हो जाएगा 1 और 2 दूनी को 4 प्लस 4 लिखिए,
मल्टीप्लाई, ऊपर हो जाएगा 2 दूनी को 4 और नीचे हो जाएगा, ये कट जाएगा तो यहाँ नीचे 3 बचेगा, माइनस ये हो जाएगा 1 और नीचे हो जाएगा 1/4, पावर में 2 है तो, और ये स्क्वायर से 3 कट जाएगा और नीचे 2 2 4 हो जाएगा। ठीक है, अब इसके बाद देखिए इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 5 एकम में 5, नीचे 4, प्लस 4 चौको 16, नीचे 3, माइनस 1 बट्टे में नीचे 1 मान लीजिए कुछ नहीं है तो, और नीचे का एलसीएम आ जाएगा 4, जब हर सेम होता है तो एलसीएम वही आता है, और ऊपर हो जाएगा तब 1 + 3। ठीक है, ये हो जाएगा। अब ऊपर तीनों का एलसीएम लेंगे तो तीनों का एलसीएम आ जाएगा 12, 4 का 12 में भाग देंगे तो 3 आएगा, और 3 का 5 में मल्टीप्लाई तो 5 देंगे 15, 3 का 12 में भाग करेंगे तो 3 चौके 12 और 16 चौके 64, माइनस का ये हो जाएगा 12, और नीचे हो जाएगा 4/4। ठीक है, अब क्या करेंगे 64 में से 12 माइनस कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका 4 में से 2 गया 2, 6 में से 1 गया 5, प्लस ये हो जाएगा 15, और नीचे हो जाएगा 12/4, फिर उसके बटे में 4। ठीक है, अब इसको सॉल्व करिए तो ये हो जाएगा 5 2 7, 5 1 6, और नीचे हो जाएगा 12, और ये हो जाएगा 4/4, इसका इसमें गुणा और इसका इसमें गुणा, तो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं 67 × 4 और 12 × 4, तो 4 से 4 कट गया तो एलसीएम आ गया 67/12, ये हो जाएगा आंसर। उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आपको क्वेश्चन समझ में आया होगा। ठीक है, हर एक क्वेश्चन को हम लोग अच्छे से समझ के कर रहे हैं। अगर थोड़ा भी आपको दिक्कत हो रहा है तो आप इसको दोबारा वीडियो को पीछे करके देख लेंगे तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बोल रहा है क्वेश्चन नंबर, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है कि सही विकल्प चुनिए और अपने विकल्प और औचित्य दीजिए। दिया हुआ है कि 2 10 30 अपने 1 + 10 स्क्वायर 30। ठीक है, तो इसको हम लोग निकालेंगे कि इसका मान इन चारों में से किसका होगा। ठीक है, तो इसको बहुत आसानी से कर लेंगे। चलिए देखते हैं, दिया हुआ है 2 10 30 डिग्री बटे में 1 + 10 स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये दिया हुआ है, आप सबका मान रखिए। 2 × 10 30, तो 10 30 का मान कितना होता है ये याद रखना बहुत ज़रूरी है दोस्तों, अगर आप नहीं याद करेंगे तो नहीं आएगा। ठीक है, तो 10 30 का मान होता है 1/√3। ठीक है, बटे में 1 + इसका ही मान वही होगा √3, सेम है तो पावर में 2 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 2 एकम में 2, नीचे √3, ये हो जाएगा 1 + स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1/3। तो इसको करेंगे तो ये हो जाएगा 2/√3, और नीचे हो जाएगा 3 एकम में 3 और 1 4, 4/3, तो 3 का ऊपर गुणा और √3 का इसमें गुणा, तो ये हो जाएगा 2√3। ठीक है, और ये क्या हो जाएगा 4√3। ठीक है, कहीं दिक्कत तो नहीं है ना, सॉरी ये आपका ये ऊपर में ये रूट नहीं है। ठीक है, यहाँ पे रूट नहीं है ये, तो ये हो जाएगा मल्टीप्लाई, तो ये आप 2 × 1 = 2, 2 × 2 = 4, तो इसको आप लोग लिख सकते हैं 3/2√3। ठीक है, अब इसको रेशनलाइज करें क्योंकि रूट नीचे नहीं आना चाहिए, तो 2√3 का ऊपर भी गुणा, 2√3 का नीचे भी गुणा, तो ये हो जाएगा आपका 3 दूनी 6 √3, और नीचे होगा 2 दूनी को 4, ये गुणे 3, तो ये हो जाएगा 6√3 और 3 चौके 12, 6 कम 6, 6 दूनी 12, तो ये आपका आ जाएगा √3/2। तो आप देखिए √3/2 ये किसका मान होता है, तो √3/2 अगर आप देखेंगे अच्छे से अगर आपको, तो ये होता है sin 60 का वैल्यू होता है, तो हम यहाँ लिख सकते हैं sin 60 डिग्री बराबर √3/2, ये आपका आ जाएगा उत्तर। ठीक है, इसलिए आपका जो इसमें जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा sin 60। ठीक है, तो sin 60 इसका क्या हो जाएगा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब नीचे वाले में देखिए
1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे में 1 प्लस टेन स्क्वायर में 45 डिग्री। चलिए इसको भी सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन ये बहुत ही आसान हम लोग का एक्सरसाइजेस को हम लोग कंप्लीट कर ले रहे हैं। और आप इस जब तक आपको नहीं आएगा एग्ज़ाम में बहुत दिक्कत हो जाएगा। बहुत ध्यान से केयरफुली आप क्वेश्चन को करिए ना, ताकि कहीं आपसे थोड़ा सा भी गलती ना हो। एक चिन्ह का गलती बहुत बड़ा दिक्कत हो सकता है। दिया हुआ है आपका क्वेश्चन नंबर दूसरा है ये आपका, ये है दूसरे का दूसरा है। दिया हुआ है 1 माइनस टेन स्क्वायर 45 डिग्री और नीचे है 1 प्लस टेन स्क्वायर 45 डिग्री। ठीक है, तो इसको निकालिए। ये लिखेंगे 1 10 45 का मान क्या होता है? 1 होता है, पावर में 2 लगा दीजिए। 1 प्लस 10 45 का मान 1 पावर में 2, तो ये हो जाएगा 1 में से 1 गया 0 और नीचे 1 प्लस 1 हो जाएगा 2। ठीक है, अब 0 में से 0 बट्टे में कुछ भी हो ना, 0 बट्टे में हर में कुछ भी, तो उस संख्या को हम लोग 0 मान लेंगे। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि 0। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है उसको देखते हैं। दिया हुआ है साइन 2a बराबर 2 साइन a तब सत्य होता है जब a बराबर है, यानी कि a किसके बराबर है ये हम लोग से पूछ रखा है। ठीक है, चलिए इसको भी करते हैं। तीसरा दिया हुआ है आपका साइन 2a बराबर 2 साइन a। ठीक है, तो हम लोग यहाँ लेंगे ऑप्शन नंबर ए से लेंगे। ठीक है, तो यानी कि साइन 2 a की जगह शून्य रखेंगे, यहाँ हो जाएगा 2 हो जाएगा साइन, और a की जगह क्या रखेंगे 0। तो इसका जब 2 का 0 में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, और ये हो जाएगा 2 साइन 0 का वैल्यू क्या होता है? तो 0 होता है। यहाँ पे भी साइन 0 का वैल्यू 0, और 2 का के किसी नंबर का 0 में मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 0 हो जाएगा, यानी कि 0 बराबर 0। तो हम कहेंगे हाँ कि अरे ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 दिया हुआ है 2 10 30 अपन में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30, तो ये किसके बराबर है? तो ये हम इसको क्या करेंगे, सॉल्व करके इसको भी निकालते हैं। चलिए देखिए, सबसे पहले आपको दिया क्या गया है, यहाँ पर दिया है क्वेश्चन नंबर 4 2 10 30 डिग्री बटे में 1 माइनस टेन स्क्वायर 30 डिग्री, ये किसके बराबर है? तो पहले इसका मान रखिए, तो ये जगह 2 मल्टीप्लाई 10 30 का मान 1/√3 अपॉन में 1 माइनस 10 30 का मान 1/√3 ही होगा, पावर में 2 यहाँ पर 2 लगा दीजिए, तो ये हो जाएगा 2 बट्टे में √3, 2 का 1 में गुणा हुआ, स्क्वायर से रूट कट जाएगा तो 1 माइनस 1/3, तो ये हो जाएगा आपका 2 बट्टे में √3, और ये जगह 3 एकम 3 और 1, 3 में से 1 गया 2, तो 2 बट्टे में 3, ये हो गया नीचे का सबसे ऊपर और इसका इसमें मल्टीप्लाई। ठीक है, तो 3 का मल्टीप्लाई 2 में करेंगे और 2 का मल्टीप्लाई √3 में करेंगे, तो ये हो जाएगा ऊपर जगह 6 और नीचे हो जाएगा 2√3 हो जाएगा। हम बताए थे कि नीचे कभी भी रूट में आंसर नहीं मानते हैं, तो इसको क्या करेंगे ऊपर भेजेंगे, तो रेशनलाइज कर देंगे, तो 2√3 का ऊपर ही मल्टीप्लाई और 2√3 का नीचे ही मल्टीप्लाई, तो ऊपर जगह 6 दूनी 12 √3 और नीचे हो जाएगा 2 दूनी को 4 गुणे 3। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 एकम 4 4 3 12, 3 से 3 खत्म, तो क्या बचा आपका ओनली √3। तो √3 किसका वैल्यू है? ऑप्शन में दिया हुआ था, ये हो जाएगा 1060 का वैल्यू। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ऑप्शन नंबर जो आपका दिया गया, यहाँ पे ऑप्शन नंबर ये कहाँ गया 1060, तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोला है? दिया है यदि 10a प्लस बी इज इक्वल टू √3 और 10a माइनस बी इक्वल टू 1/√3, तो यहाँ पर दिया हुआ है कि जो एंगल 0 है वो लेस है a प्लस बी से, और ये क्या है लेस या इक्वल है 90 के, तो a क्या है एंगल b से बड़ा है, तो a और b का मान ज्ञात करना है। ठीक है, तो इसको भी बहुत आसानी से निकाल लेंगे। चलिए करते हैं इसको। देखिए दिया है, ठीक है, तो दिया क्या है पहले आप ये देखिए,
10 a प्लस बी बराबर √3 दिया हुआ है ना। तो इसको सॉल्व करेंगे तो पहले क्या करेंगे, इसको हम लिख सकते हैं 10 a प्लस बी। √3 किसका मान होता है, 10 के फॉर्म में, तो ये होता है 10 60 का ही होता है। तो 10 से 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, तो a प्लस बी इक्वल टू एंगल 60 डिग्री। इसको समीकरण नंबर 1 मान लीजिए। अब दूसरा क्या दिया हुआ था आपका, इसको लिख लीजिए पुनः 10a माइनस बी बराबर दिया है आपका 1/√3। तो इसको क्या करिए, 10a माइनस बी इज इक्वल टू, ये किसका मान होता है, तो 10 में ये √10 30 का मान होता है। ठीक है, 10 से 10 कैंसिल आउट, तो a माइनस बी ये हो जाएगा आपका 30 डिग्री, समीकरण 2। ठीक है, अब क्या करेंगे, समीकरण 1 तथा 2 से, तो दोनों समीकरण को जोड़ देंगे। ठीक है, तो a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, और जो समीकरण 2 दिया हुआ a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। तो ये प्लस का भी माइनस का भी कैंसिल, और ये a 2a हो जाएगा। ठीक है, 2a हो जाएगा, और यहाँ पे देखिए ये हो जाएगा 90, तो ये हो जाएगा a बराबर 45 डिग्री। हमको b का चाहिए, इक्वेशन 1 था, ये 2 था। तो a का मान समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख दीजिए, जो आपका समीकरण 1 दिया हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री। ठीक है, तो a की जगह 45 रख दीजिए, प्लस एंगल b बराबर 60 डिग्री, डिग्री नहीं छोड़ना है आपको, तो 60, और ये इधर जाएगा तो माइनस का 45, तो एंगल b इक्वल टू 10 में से 5 गया 5, 5 में से 4 गया 1, तो कितना निकला 15 डिग्री। ठीक है, 5 में 10, तो ये रहा आपका एंगल बी और एंगल ए का मान। आई होप आप लोग को बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या बोल रहा है। देखिए, ये जो है आपको दिया हुआ है, बताइए कि निम्नलिखित में से कौन कौन सत्य है या असत्य है, कारण सही अपने उत्तर की पुष्टि कीजिए। तो पहला दिया हुआ है साइन a प्लस बी इक्वल टू साइन ए प्लस साइन बी, तो इसको कारण सहित बताना है। ठीक है, चलिए इसको करते हैं। दिया है, इसको लिख लीजिएगा, यहाँ पे दिया गया है क्या कि साइन a प्लस बी ये बराबर है साइन a प्लस साइन बी के। ये हमको प्रूफ करना है कि बराबर है या नहीं ना। तो हम यहाँ मान लेते हैं, माना एंगल a को मान लीजिए 30 डिग्री, एंगल b को मान लीजिए 60 डिग्री। ठीक है, मान लीजिए, उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर रख देते हैं वैल्यू। तो जगह साइन a क्या माने थे 30, b माने थे हम 60, बराबर साइन 30 प्लस साइन 60 डिग्री। ठीक है, तो ये हो जाएगा साइन, जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 90 डिग्री इज इक्वल टू साइन, ये हो जाएगा, इसका मान क्या होता है 1/2, साइन 60 का मान क्या होता है √3/2। ठीक है, तो साइन 90 का मान क्या होता है 1 होता है, इक्वल टू 1/2 प्लस, तो ये आपका दिया हुआ है। ठीक है, तो ये इतना निकला। चूँकि ये इसके बराबर नहीं है, तो हम यहाँ क्या कहेंगे, इसके बराबर नहीं है, तो क्या कहेंगे, असत्य है, असत्य है। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या बोल रहा है। बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ साइन थीटा के मान में भी वृद्धि होती है। तो ये कथन सत्य होगा, क्योंकि आप लोग अगर देखें इसमें जो भी थीटा का मान है, जैसे साइन देखिए थीटा का मान यहाँ 0 है, फिर 30 का मान 1/2, 1/√3, √3/2 और 1, तो क्या हो रहा है, वृद्धि हो रहा है। ठीक है, तो इसके लिए क्या लिख दें कि हाँ वृद्धि हो रहा है, तो ये कथन क्या होगा, सत्य होगा। तो दूसरा दिया हुआ है आपका, तो दूसरा वाले के लिए लिख लीजिएगा यहाँ पे सेकंड वाला क्या लिखेंगे कि हाँ थीटा के मान में वृद्धि होने पर साइन
थीटा का मान क्या होता है, बढ़ता है। ठीक है, तो ये क्या है, सत्य है। ठीक है, दूसरा क्वेश्चन क्या बोल रहा है, दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि थीटा में वृद्धि होने के साथ कॉस के मान में भी वृद्धि होता है। तो ये तो जाहिर सी बात है कि असत्य है, क्योंकि आप यहीं पे आप देख लीजिए कि थीटा के मान में वृद्धि नहीं, जब बढ़ते समय क्या होता है, तो वृद्धि नहीं हो रहा है, कम ही हो रहा है, जीरो पर आ गया, क्योंकि ये साइन का ही उल्टा होता है ना। तो इसके लिए क्या लिख देंगे, ये आपका जो आपका ये जो थर्ड वाला क्वेश्चन है, ये है आपका असत्य। ठीक है, असत्य है। अब देखिए नेक्स्ट इसमें ये बोल रहा है कि थीटा के सभी मानों पर साइन थीटा बराबर है कॉस थीटा के। तो इसको हम नहीं बताएंगे, ये आपके लिए होमवर्क है, आप इसको क्लिक कर लीजिएगा। और यहाँ 5 वाला देख लीजिए, अगर एंगल को हम लोग जीरो रखते हैं तो कॉट क्या है, परिभाषित नहीं है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर एंगल ए को जीरो लेते हैं, यानी कि अगर हम लोग यहाँ पर जीरो लें, शून्य लेते हैं कॉट में, तो क्या है, अपरिभाषित है, यानी कि परिभाषित नहीं है। तो ये भी क्या हो जाएगा, सत्य हो जाएगा। ठीक है, तो आपका फोर्थ वाला आपका HW है और 5 वाला क्या हो जाएगा, सत्य। चलिए, उम्मीद करते हैं आप लोग को बहुत अच्छे से और बहुत ईजी वे में समझ में आया होगा। तो मेरे चैनल को आप अच्छे से सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कीजिए गाइस। अगर आपको कहीं पे भी डाउट लग रहा है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा ज़रूर देखें। चलिए बाय, सब लोग अपने अपने हेल्थ का ध्यान रखिए। ठीक है, बाय। और हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें हम लोग करें 8.3 को कवर करेंगे। ठीक है दोस्तों, चलिए।